बात है, सब बिक गया है। लोग बिकता नहीं ना, तो इतना सॉलिड सा केस जो है वो हारते नहीं लोग। हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं जेएसएससी सीजीएल के, अभी भी कुछ ना कुछ लोग जो है वो उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि कुछ होगा, रिव्यू पिटीशन होगा। ठीक है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, जेपीएससी के बारे में आप लोग दिमाग लगाओ। ठीक है, उसके बाद मैं ये सारी बातें बताऊंगा मैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबको दिमाग लगाना चाहिए। सिलेक्शन होना सिलेक्शन ना होना अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाना, परीक्षा में अपियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये बताने के बाद कि आखिर की जेएसएससी सीजन में चल क्या रहा है। बहुत सारे लोग सैलरी का मजा ले रहे हैं, कुछ लोगों को आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी बातें मैं करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये पहले कर लेता हूँ। तो जेपीएससी में वैकेंसी आ रखी है 8 मार्च को, प्री का एग्जामिनेशन है, बहुत लोगों को पता है, और उसकी फॉर्म फिलअप अभी है। उसकी जो एग्जामिनेशन का डेट पहले आ गया था, लेकिन फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं हुआ है। तो फॉर्म फिलअप का डेट 31 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। यहाँ 31 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, और इसका लास्ट डेट जो है वो 16 फरवरी 2026 को रखा गया है। ठीक है, तो आपको 16 फरवरी 15 फरवरी से पहले आपको इसकी फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। ठीक है, करने के बाद आप लोग इसका प्री में बैठिए। मेंस में बैठना है कि नहीं बैठना है, सिलेक्शन होना है कि नहीं होना, वो अलग की बात है। आपका रिवीजन हो जाएगा, एक बार माइंड लगाइएगा, 5-10 दिन पढ़िएगा। ठीक है, रियल एग्जामिनेशन का फील होगा। ठीक है, और आपको अपने आप में समझ में आएगा कि क्या हम जेपीएससी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बार नहीं होगा तो आप अगले बार ट्राई करिएगा। जिन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो जेएसएससी सीजीएल में जो मारे हुए लोग हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। जो जेपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, जेपीएससी के बारे में लोग जानते हैं, जेपीएससी मतलब पढ़े हुए हैं, जो उसका मकसद है, उन तो अपना करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन जो जेएसएससी सीजीएल में जो मारे हुए लोग हैं, जिनका मतलब उम्मीद टूटा हुआ है और कुछ अभी भी सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो जाए, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वो भरिए इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या तरीके हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो है वो 103 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली हुई है, बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, इस बार काफ़ी कम वैकेंसी है, 103 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है 29 जनवरी को। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, और इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें पोस्ट्स हैं। हाँ, दूसरी बात है कि इसकी जो मिनिमम एज है, आप लोगों को पता होगा 21 साल रखा गया है इसका मिनिमम एज। जिसकी 21 साल जो है वो हो चुकी होगी कंप्लीट डॉक्यूमेंट में, वही लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज जो है वो 35 एज, ये जनरल का है। ये जो एज है वो जनरल का है। बाकी ओबीसी के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 2 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए मिलता है। और उसके बाद 3 साल का फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का मिलता है। ठीक है, यदि आप SC ST के हैं, यदि आप SC ST के हैं, SC ST के हैं, तो आपको 5 साल का अलग से मिलता है, जो भी यहाँ पे एज है 35 में। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को पता होगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ, आप यदि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपये का एग्जामिनेशन मतलब अप्लीकेशन फीस देना पड़ रहा है। ठीक है, यदि आप SC ST के हैं तो आपको 50 रुपया ही मात्र लग रहे हैं। तो फॉर्म फिलअप करना कुछ बड़ी बात नहीं है, 500 रुपये लगता, 1000 रुपये लगता, तो आप लोग जो है वो सोचते कि भाई इतना पैसा देना क्यों है ना। तो मात्र जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं या ओबीसी के हैं, 100 रुपया में आप फॉर्म फिलअप करके इसमें अपियर होकर के अपना रियल एग्जामिनेशन का एहसास ले सकते हैं। आप पछताओगे कल जाकर के कि हमने जेपीएससी को ट्राई नहीं किया। ठीक है, इसमें पोस्ट काफ़ी सारे हैं, है ना। तो डिप्टी कलेक्टर का आपका 28 पोस्ट है। डीएसपी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है जेपीएससी में, उसकी 42 पोस्ट है। डीएसपी की जो है वो 42 पोस्ट है। 28 पोस्ट जो है वो डिप्टी कलेक्टर का है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का 2 पोस्ट है। मैनेजमेंट ऑफिसर का 3 पोस्ट है, और भी नीचे हैं, मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो मुख्य है मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी भी सब मिलाकर के 103 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकला हुआ है। आगे की जानकारी जो है वो कैसा एग्जामिनेशन होता है, क्या होता है, आप लोग पता कर सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, वीडियो को मैं इसको बारे में मैं यही तक बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपने को जेएसएससी सीजीएल के बारे में। तो अभी तक जो है आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल में कुछ भी पता नहीं चल रहा है।
जो चंदा भराए हैं लोग उनके बारे में भी कुछ पता नहीं है, जो चंदा भराए हैं उनके बारे में कोई आता पता नहीं है, कोई सामने आ नहीं रहा है। फिर वकील एडवोकेट्स कोई भी सामने नहीं आ रहे हैं क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस हिसाब से आप लोग को समझ में जाना चाहिए कि जैसे सीजीएल का मैंने पहले ही बताया था, जैसे सीजीएल का जो अब जो है वो आप लोगों को भूल जानी चाहिए। जो लोग अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि रिव्यू पिटीशन में कुछ हो सकता है, देखो रिव्यू पिटीशन दायर करने वाला कोई है नहीं, फिलहाल कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है। तो ये एक सोची समझी तरीके से पैसे कमा करके और निकल गया है लोग। यदि किसी को कुछ फाइल करना होता, कुछ चीज़ें बात करनी होती, तो वो सामने आते, सामने आकर के बात करते। और देखो हम और आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते नहीं है। जिसका पिटीशन रिजेक्ट हुआ है वही पिटीशन फाइल कर सकता है। हम और आप केस तो लड़े नहीं हो, ठीक है। प्रकाश पोद्दार के नाम से केस था, पिटीशन था, केस प्रकाश पोद्दार ने करा, ठीक है। उसकी जो है वो पिटीशन रिजेक्ट हुई, तो हायर कोर्ट में जाना है तो वही जाएगा, या फिर उसकी रिव्यू लगानी है, जितने भी रिव्यू लगानी है या फिर जो भी करनी है, तो जिसका केस रिजेक्ट हुआ है वही आदमी जाएगा ना। हमारा और आपका तो हमने तो अपने हाई कोर्ट में लड़ा नहीं है नाम से, हमारे हम लोगों ने तो कोई पिटीशन लड़ा नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी और लोग पिटीशन फाइल किए थे उसमें नाम होगा अदर्स में, वो लोग भी जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी सुगबुगाहट नहीं है, कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है। ना तो कुणाल प्रताप की तरफ से कोई सुगबुगाहट है, ना तो कोई अन्य लोगों की तरफ से कोई सुगबुगाहट है। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि जितने भी लोग सिलेक्शन हो चुकी है वो सब और सब जो है वो सीआईडी की जांच पे डिपेंड करेगा। बाकी जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़ने वाला कोई है नहीं। तो आप लोगों को भी जेएसएससी सीजीएल की जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको अब भूल जाना चाहिए और भूल करके एक आगे अपना कदम बढ़ाना चाहिए, ठीक है। मान लो कि 1000 ही वैकेंसी निकला हुआ था, आप लोग मान के चलो जब पहले बार 2016 में या 18 में वैकेंसी आई थी तो मात्र 1000 के आसपास ही वैकेंसी आई थी सीजीएल में, है ना। तो उस 1000 में बढ़ा दिया गया, उसको 2200 करके किया गया, 2000 किया गया, ठीक है। तो समझ लो आप 1000 बाकी सीटें बेच दी गई, जो सीटें बढ़ाई गई वो सीटें बेच दी गई, और इतने लोगों को जिनमें हुआ होगा तो उसमें आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। समझ लो कि आप जो है वो इस 1000 वैकेंसी पे ही मतलब एग्ज़ाम लिया गया, और आप लोग जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से हुआ, ईमानदारी से हुआ, और आप जो है सेलेक्ट नहीं हो पाए। मतलब आपकी कुछ ना कुछ मार्क्स से आप पीछे हो गए। बस आप ये समझ करके आप आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ समझ के, कुछ ना कुछ जान के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें लटके रहना भी सही बात है नहीं, क्योंकि देखो जहाँ पे उम्मीदें रहती है, जहाँ पे बात होने वाली रहती है, वहाँ पे बातें आदमी करता है, और वहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि सब बिक गया है लोग। सिंपल सी बात है, सब बिक गया है लोग। बिकता नहीं ना तो इतना सॉलिड सा केस जो है वो हारते नहीं लोग।